अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज़ हुसैन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हिच ऑर्डर ब्लॉक इज़ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन्ड इन उर्दू और ये वीडियो पार्ट है हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स सीरीज़ का। दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और ऑर्डर ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी हैं। जब से मैंने वो वीडियोज़ बनाई हैं, मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है कि जिसे हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हम उस ऑर्डर ब्लॉक पर अपनी एंट्री लें। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको एक बात कह सकता हूँ कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय डायरेक्शन में है, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आपको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स ढूँढने चाहिए, जो आपको बाय ट्रेड फाइंड करने में मदद दे सकें। जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट वापस नीचे आई और आपको यहाँ पर बाय ट्रेड मिली, ठीक है? इसी तरह से जब मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में हो, तो आपको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक ढूँढने चाहिए, जो आपको सेल एंट्री फाइंड करने में आपकी मदद कर सकें। जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक था और जब प्राइस वहाँ तक आई तो आपको फिर दोबारा एक सेल ऑप्शन मिली और आपने सेल कर दिया। देखिए, पहला मशवरा आपने मेरा सुन लिया, मैंने आपसे कहा कि मार्केट की डायरेक्शन में आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना चाहिए। दूसरा मशवरा आपको जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, उसके बाद बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई मीन ये देखें, ये मार्केट एक सेल डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है? सेल डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एकदम आपको ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दे दिया। यानी मार्केट इस ट्रेंड से बाहर निकल गई है, ठीक है? जब भी मार्केट एक ट्रेंड से बाहर निकले तो उसके बाद जो यहाँ पर आपको आखिरी सेल कैंडल मिलती है, बिलीव करें, मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये 99.99% ये ट्रेड जो है वो आपको फ़ायदा दे सकती है। अभी हम इसको चार्ट पे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चार्ट पे जाके दिखाता भी हूँ। सबसे पहले मैं ये ड्राइंग सारी रिमूव कर दूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर आप देखें, ये प्राइस ये डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, ठीक है? और एकदम प्राइस ने क्या किया, लोज़ एक्सटेंड करने की बजाय ये हाई अपना उसने सबसे पहले तो ये लोअर हाई था ना, ये लोअर हाई उसने ब्रेक किया। अब जब ये देखेंगे लोअर हाई ब्रेक करने के बाद आपकी जो कैंडल थी, जो सबसे करीब तरीन आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये कैंडल थी। ये देखें, ये वाली रेड कैंडल। आपने देखा कि इस रेड कैंडल को दोबारा मार्केट ने आके रिस्पेक्ट दी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो आपका था, इस ऑर्डर ब्लॉक ने आपकी ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। प्राइस वापस नीचे आई और बूम, प्रॉफिट आप चेक करें और स्टॉप लॉस चेक करें यार, कितना छोटा स्टॉप लॉस होता है इस सूरत हाल में। जब आप एक एक्यूरेट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं तो और आप प्रॉफिट देखें कितना है। आई मीन यार, ये देखें, वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक एनी ट्रेंड लाइन। जब प्राइस ने कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक की उसके बाद वेट करें प्राइस को कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक करे। उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो स्ट्रक्चर में जो आखिरी आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, सबसे पहले उसे रिस्पेक्ट दें। अगर प्राइस ने यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला है ना। अब हम कंसीडर करते हैं, ये देखें, बेसिकली आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी इम्पोर्टेंस दे लें। ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आप उसे दे दें या इसे दे दें, ये प्राइस ने दोनों को ही रिस्पेक्ट दी है तकरीबन, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक साथ-साथ थे। ये वाली रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल तकरीबन साथ-साथ थे। ये ऑर्डर ब्लॉक आप देखें, प्राइस इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और कितना बड़ा प्रॉफिट आपको दिया है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मेरा पॉइंट जिसको मैं बार-बार एक्चुअली इतना डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि मैं अपने उन दोस्तों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ कि जो फ़ॉरेक्स की दुनिया में बिल्कुल न्यू है, जिनको फ़ॉरेक्स का ही नहीं पता यार। आप में से कई लोग बोर हो रहे होंगे लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी। आपके साथ-साथ इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन बेचारों को फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का सही से नॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना आराम-आराम से समझाऊँ, इतना डिटेल में समझाऊँ, बार-बार समझाऊँ कि उन तक उनको मेरी बात समझ आ जाए यार। तो मैंने ये आपसे अर्ज़ किया कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक यानी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक ये है कि जिसकी ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखें, आप एक मूव के दरमियान इन द मिडल ऑफ एनी मूव आप ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने से अवॉइड किया करें क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो ऑर्डर ब्लॉक्स आपके काम करें। करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। यार लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जब भी ऑर्डर ब्लॉक आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी प्राइस, वो जो ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड करते हैं ना, ये आखिरी रेड कैंडल, आप यकीन करें यार ये हर दफ़ा तकरीबन काम करती है। अभी हम किसी और ये मैं इस वक़्त जीबीपी जेपीवाई में हूँ और ये रियल टाइम चार्ट था दोस्तों। अब हम जाते हैं किसी और करेंसी पेयर में लाइक एयूडी यूएसडी में चले जाते हैं। यहाँ मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमें इस तरह की कोई सिचुएशन मिलती है। अब आप ये देखें, 4 इज टाइम फ्रेम है, एयूडी यूएसडी है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पर और किस ऑर्डर ब्लॉक ने ब्रेक किया? ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक ने आपकी देखें ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है? और जब वापस प्राइस घूम के वहाँ तक आई, आपने अगर एक ज़ोन वहाँ पर बना लिया, नीचे स्टॉप लॉस रखा, तो आप देखें आपने कितना प्रॉफ़िट अर्न किया यार। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद जो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, गौर से मेरी बातों को सुनें, बार-बार सुनें। मैं समझता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ यार, लेकिन दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने देखा है, मैंने खुद ट्रेडिंग करके देखा है कि इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है 4 इच टाइम फ्रेम में इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक आप ढूँढें। आप यार डायरेक्टली आप 15 मिनट में चले जाएँ। आप 15 मिनट में जाकर और सबसे पहले ये देखें, मैं एयूडी यूएसडी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ। यार ये तो बहुत ही छोटा-सा है। एनीवे आप ये देखें, ओके, ये देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये अपवर्ड आपकी जो है वो मूव कर रही थी मार्केट, उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद किस लास्ट कैंडल ने ब्रेक किया है? इसने ना जब भी आप देख रहे होंगे तो आपकी जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, वो आपका डाउनवर्ड मूव में आपका वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे ज़िम्नन बताता चलूँ कि अगर आपकी लास्ट कैंडल आई मीन ये रेड कैंडल आपका इस सूरत हाल में ये रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर इस रेड कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है तो आप उस कैंडल को भी अपने ऑर्डर ब्लॉक में शामिल कर लें। यार आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया होता है, उस ऑर्डर ब्लॉक का लो ना तोड़े अगली कैंडल। उस ऑर्डर ब्लॉक का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस उस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे होगा। अब हमारे इस केस में लाइक ये देखें, हमारे इस केस में बेसिकली ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ग्रीन कैंडल का बॉटम। तो मैंने क्या किया, इसके बाद वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया है ना, तो मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक टोटल बनेगा वो यहाँ तक बनेगा, ठीक है? इसके स्टॉप पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब देखें प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। आप देख रहे हैं? ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये प्राइस ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो जब ब्रेक किया, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि यार इसने हायर लो क्योंकि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी ना, लोज़ को अपने हाई कर रही थी। ये वाला आखिरी हायर लो था। प्राइस ने इसे जब ब्रेक किया तो मुझे समझ आ गई कि यार अब प्राइस जो है वो नीचे जाना चाह रही है। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना एक ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करूँगा।
प्राइस घूम के वापस मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आई और मैंने जब वहाँ पर एंट्री ली, छोटा-सा स्टॉप लॉस रखा और आप देखें जो मेरा फर्स्ट टारगेट एरिया होना चाहिए था, वो ये वाला स्ट्रक्चर लेवल होना चाहिए था, ठीक है? तो यानी 15 मिनट में भी आपकी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी कि कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक इम्पोर्टेंट है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, वो ऑर्डर ब्लॉक जो आप एक ट्रेंड लाइन के टूटने के वक़्त जो ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलता है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, इस वक़्त जो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला, वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताने वाली है ना कि अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक ने किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ही वो इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है। और इसके अलावा जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपसे शेयर करने वाला कि अगर प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, तो आप उसको एक दूसरा चांस नहीं देंगे। यानी आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना चाहिए जिसको प्राइस पहले टेस्ट ना कर चुकी हो। जैसे हमारे ये केस में, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो क्या प्राइस यहाँ से घूम के आ चुकी थी यहाँ पे? नहीं आई ना, तो ये पहली दफ़ा प्राइस यहाँ पर आई। अब अगर प्राइस दोबारा घूम के यहाँ तक आएगी ना इसी ऑर्डर ब्लॉक में, अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को इम्पोर्टेंट नहीं समझूँगा, अब मैं इसको इम्पोर्टेंट समझूँगा। उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आज जो समझाने की आपको कोशिश की वो आपको समझ में आई और आपको अब ये पता लग गया होगा कि कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और किस ऑर्डर ब्लॉक को फ़ोकस करना चाहिए। दोस्तों ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स दिखाई देते हैं, आप वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा आपको ये बताने का कतई मकसद नहीं है कि आप सारे काम छोड़ें और मेरी वीडियोज़ को देखने के बाद रियल मार्केट में जाके अपने कीमती पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। दोस्तों मैं आपको जो बातें भी बताता हूँ, आप उसको एक डेमो अकाउंट ओपन करें और उस पर ट्रेड करें। ट्रेड करने के बाद उसमें इनफ कॉन्फिडेंस हासिल करें कि यार मैं ठीक भी कह रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो और वो आपको बैक टेस्टिंग में आपको वो पता भी लग गया कि यार ये बड़ी ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और टेक्नीक है और इस टेक्नीक से पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपका अपना दिल मुतमईन हो तो उसके बाद आप इसमें पैसे लगाया करें। मेरे कहने पे मैं किसी किस्म की आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें इंस्टेड ऑफ लूज़िंग मनी ना। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में अहम किरदार अदा करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। पूरी वीडियो आप देख चुके हैं, इसका मतलब है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो ही आपने पूरी वीडियो देखी। इस वीडियो को लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और टर्न ऑन ऑल नोटिफ़िकेशंस बिकॉज़ मैं आपके लिए ट्वाइस अ वीक इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए, आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।